जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ शाम की पूजा करने से आप लोगों को कौन कौन से शक्तियाँ प्राप्त होती है। यानी कि जो इवनिंग की हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे माता काली की हो, चाहे वो किसी भी देवी की हो, चाहे वो किसी भी देवता की हो, तो उससे हमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है आज पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि शाम की पूजा करने से हमें कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम एक दिन में 2 टाइम पूजा पाठ करते हैं। चाहे वो माता काली की करें, चाहे वो बाबा भोलेनाथ की करें, चाहे वो माता मशानी की करें, किसी भी देवी देवता की करें, तो हम 2 टाइम करते हैं। यानी कि एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। तो जो हम शाम के टाइम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उससे हमें क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती है, अब मैं आपको बताऊँगी। देखो, सबसे पहले आप लोगों को शाम की पूजा करने से माँ काली के साथ जो जो शक्तियाँ विराजमान हैं, जो जो शक्तियाँ माता काली के साथ चलती हैं, वो शक्तियाँ आप लोगों के घर भी आती हैं। यानी कि माँ काली जब आपके घर में आती हैं तो उनके साथ जो जो शक्तियाँ चलती हैं, वो शक्तियाँ भी आप लोगों के घर में ज़रूर आती हैं। चाहे वो आप लोगों के घर में विराजमान ना हो, बट वो माता काली के साथ ज़रूर आप लोगों के घर में आती है। और उसके साथ साथ आप लोगों को माता काली की शक्तियाँ तो प्राप्त होती ही है, माता काली की योगिनियों की शक्तियाँ भी प्राप्त होती है, बाबा भोलेनाथ की शक्तियाँ भी आपको प्राप्त होती है, और बाबा भोलेनाथ के जो दूत होते हैं उनकी शक्तियाँ भी आप लोगों को प्राप्त होती है। यानी कि दोस्तों, जो हमारी इवनिंग की पूजा होती है, शाम की पूजा, उस पूजा पाठ से हमें बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। और आपको ये भी पता होगा कि जब हम शाम के समय पूजा पाठ करते हैं, फिर हम लोग रात के समय सोते हैं, तो हमें अपनी पूजा पाठ के कितने अनुभव होने लगते हैं। यानी कि सपने के माध्यम में हम लोगों को कितनी बार माता काली के दर्शन होते रहते हैं। तो इसीलिए आपको माता काली के साथ साथ हर एक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है जब आप शाम की पूजा करते हैं। जैसे कि माता काली हो गई, योगिनी हो गई, बाबा भोलेनाथ हो गए, बाबा भोलेनाथ के दूत हो गए, विष्णु जी हो गए, लक्ष्मी मैया हो गई, गणपति बाप्पा हो गए। ये जो सभी भगवान हैं, सभी आप लोगों के घर में विराजमान होते हैं आकर। क्योंकि जो इवनिंग की पूजा होती है, उस समय कहते हैं कि 2 समय मिल रहे होते हैं। यानी कि शाम और रात 2 समय आपस में मिल रहे होते हैं। तो उस समय हम पूजा पाठ करते हैं, वो समय होता है माता लक्ष्मी का, माता काली का और भगवान का। ठीक है, शाम की पूजा का वो हमारा समय होता है। और उस समय में हमें हर एक शक्तियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ उस समय पे परमात्मा का वास होता है। और कहते हैं शाम के समय सभी के घर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती हैं आकर। हाँ, आपके घर में माता काली ज़रूर विराजमान होती हैं, और उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। और उनके साथ साथ जितनी भी देवियाँ चलती हैं माता काली के साथ। और वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कोई ऐसी देवी नहीं है जो माता काली के साथ ना चलती हो। कोई ऐसा देवता नहीं है जो माता काली के साथ ना चलता हो। ठीक है, तो समझ लो, अगर आप लोग माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपको हर एक देवता की, हर एक देवी की शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। यानी कि आप लोग जब भी किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो उसका सल्यूशन माता काली जब निकाल नहीं पाती, यानी कि माँ काली जब विराजमान कहीं और होती है जाके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि माता काली हमारे ही पास आएंगी। और भी बतेरे भक्त हैं जो माता काली को पुकारते हैं, बुलाते हैं। तो माँ काली को सभी के पास जाना होता है, पर जो माँ काली के साथ शक्तियाँ चलती है, जो माँ काली की सेवा में शक्तियाँ रहती हैं, उन शक्तियों से माता काली के आपका कार्य करा देती हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो,
उसका सल्यूशन आप लोगों को मिल जाता है आसानी से। वो शक्तियाँ आप लोगों को आकर बता जाती हैं और उसके साथ साथ आपको सही रास्ता भी दिखा जाती हैं। तो शाम को पूजा करने से आपको ये शक्तियाँ प्राप्त होती है जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो हो सके तो आप लोगों से दोस्तों शाम की पूजा भी ज़रूर आप लोग करें अपने घर में, क्योंकि आपको अगर शक्तियाँ प्राप्त करनी हैं, सिद्धि साधना पानी है, तो आपको शाम की पूजा और सुबह की पूजा तो ज़रूर करनी चाहिए। दोनों टाइम की पूजा आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। जितनी आप ये पूजा पाठ करेंगे उतनी ही आप लोगों को शक्तियाँ भी प्राप्त होने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी कर दें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता की। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली।